हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी में हम लोग काव्य संकलन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। काव्य संकलन मतलब पद्यांश, पद्यांश का मतलब पद, ठीक है ना, पद। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10th की हिंदी में आज लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। और पाठ 3 को किसने लिखा है? रसखान जी ने लिखा है। और नाम क्या? सवैये। इसमें देखिए कितने पंक्ति दी गई है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 पद दिए गए हुए हैं। आइए आप लोग किताब खोल लीजिए और स्टार्ट करते हैं, और एक एक पद को हम लोग भली भांति करते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें और है जिसको कहते हैं प्रसंग और संदर्भ। तो इसको हम अलग से आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे, अलग से। एक ही प्रसंग और संदर्भ में आपको बहुत बड़ी समझा देंगे, तो आपकी मतलब की पूरी किताब के संदर्भ और प्रसंग समाप्त हो जाएंगे। वो तरीका होता है, वो होता क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो आइए व्याख्या करते हैं। आप लोग किताब खोल लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहली पंक्ति है कि पद है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात इस पद में रसखान जी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि अगर मेरा दोबारा जन्म हो, रसखान जी क्या कहते हैं कि अगर मेरा दोबारा जन्म हो, किसी भी रूप में मेरा जन्म हो, लेकिन हर एक रूप में मैं श्री कृष्ण भगवान के नजदीक, गोकुल के नजदीक, ब्रज के नजदीक, अर्थात मैं श्री कृष्ण भगवान के नजदीक अर्थात पास ही रहना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ। अर्थात मैं श्री कृष्ण भगवान से और ब्रज से अलग नहीं होना चाहता हूँ। चाहे मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, चाहे मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, चाहे मेरा जन्म पशु के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो, मतलब किसी भी रूप में मेरा जन्म हो, मैं हर तरफ से, मेरी इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण भगवान के और गोकुल ब्रज के नजदीक रहना चाहता हूँ। तो आइए पहला पद है, शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, किताब खोल लीजिए, शुरू करें। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य का रूप धारण करूं या मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो, यदि मेरा दोबारा जन्म हो और मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मेरी इच्छा है कि बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं ब्रज में ग्वाल बालों के बीच में रहना चाहता हूँ, मैं ब्रज के ग्वाल बालों के बीच में रहना चाहता हूँ। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, यदि दोबारा मैं जन्म लूं और मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हूं, अगर मैं मनुष्य का रूप धारण करूं, तो मेरी इच्छा है कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में ग्वाल बालों के साथ में उनके साथ रहना चाहता हूं, अर्थात ब्रज गांव में रहना चाहता हूं, अर्थात गोकुल अर्थात ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूं, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो। अगली पंक्ति है कि जब पशु हो तो कहां बस मेरो, यदि मेरा दोबारा जन्म हो और मेरा जन्म पशु के रूप में हो, तो जब पशु हो तो कहां बस मेरो, तो मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है, अर्थात मैं अपनी इच्छा को किसी को जता नहीं सकता हूं, मैं अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर सकता हूं। फिर भी मेरी इच्छा है कि चरो नित नंद धेनु के मझारन, चरूंगा नित रोजाना नंद बाबा के, धेनु गायो मझारन बीच, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूं। तो रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म दोबारा हो और मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल में ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूँ, और यदि मेरा पशु के रूप में दोबारा जन्म हो तो मेरी इच्छा चलने वाली नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। फिर रसखान जी कहते हैं पाहन हो तो वह गिर को, पाहन माने पत्थर, गिरी माने गिरी पर्वत, पाहन हो तो वह गिरी को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं। कौन कहते हैं? रसखान जी। पाहन हो तो वह गिरी को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। अब देखिए इसकी व्याख्या काफी बड़ी है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, इतनी की हम व्याख्या कर रहे हैं। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जब एक बार इंद्र भगवान गुस्से में आकर गोकुल को, ब्रज को
डुबाने के लिए गिरी पर्वत से बारिश किए थे, लेकिन गोकुल को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उस बारिश को अपने उंगलियों पर रोक लिया था और वह बारिश छाता आकार का बन गया था। यदि 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 मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी पर्वत का पत्थर बनो, क्योंकि एक बार जब इंद्र भगवान गुस्से में आकर गोकुल ब्रज को डुबाने के लिए, नष्ट करने के लिए बारिश किए थे गिरी पर्वत से, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल को बचाने के लिए, ब्रजवालों को बचाने के लिए उस बारिश को अपने उंगलियों पर रोक लिया था और वह बारिश छाताकार की बन गई थी। तो यानी अगर पत्थर बनेगा, अगर रसखान जी पत्थर बनेंगे तो सोचिए बारिश होगी तो भी तो श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर आएंगे, है ना। लास्ट है कि जो खगहाओ तो बसेरा करो, खग माने पक्षी, बसेरो माने रहूं, मिली कालिंद कुल कादम्ब की डारन। तो रसखान जी कहते हैं जो खगाओ तो बसेरा करो, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मिली कालिंद कुल कादम्ब की डारन है कि मैं कादम्ब एक फूल का पेड़ होता है, कि मैं कादम्ब की डाल पर बैठा करूं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है उसमें, कि मैं कादम्ब की डाल पर बैठा करूं, अर्थात कादम्ब की डाल पर बैठा करूं जिस डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर छाया लेते थे और मुरली बजाया करते थे। समझ में आया? एक बार दोहरा देता हूं कि मानो सो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा दोबारा जन्म हो, फिर से जन्म हो तुम और मनुष्य के रूप में जन्म हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल के ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूँ, ब्रज के गोकुल के ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस में रहो, लेकिन यदि मैं पशु बनूं, अगले जन्म में मेरा रूप पशु के रूप में हो, तो मेरी कोई इच्छा चलने वाली नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा है चरणित नंद धेनु के माझारन, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वह गिरी को, पाहन हो तो वह गिरी, यदि मैं पत्थर बनो तो उस गिरी पर्वत का पत्थर बनो जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जब इंद्र भगवान एक बार गुस्से में आकर गोकुल को ब्रज को डुबाने के लिए गिरी पर्वत से बारिश किए थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान गोकुल और ब्रज को बचाने के लिए, गोकुल और ब्रज को बचाने के लिए क्या किए थे, छाताकार का बारिश को रोक लिए थे। और जो खगा तो बसेरा करो मिली कालिंद कुल कादम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं उस कादम्ब की डाल पर बैठूं जिस डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर मुरली बजाया करते थे और छाया लिया करते थे और आराम किया करते थे। चलिए अगली पंक्ति है, सखिया आपस में बात करती हुई कहती हैं। कौन? सखिया आपस में बात करती हुई कहती हैं कि आज गई हुती भोरी और रस खान रही वही नंद के भौहनी। मतलब सखिया आपस में कहीं इकट्ठा हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं। एक सखी कहती है कि हे सखी, आज गई होती भोर ही आऊं, आज सुबह होते ही मैं गई थी रसखान रही वही नंद के भवानी, अर्थात नंद बाबा के घर गई थी। आज सुबह होते, बिल्कुल सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। कहाँ गई थी? आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। कहाँ गई थी? आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। कौन कहती है? एक सखी तमाम सखियों से कहती है कि आज गई होती भोरिया, हे सखिया, आज मैं सुबह होते ही रसखान रही वही नंद के भवानी, मैं नंद बाबा के घर गई थी। कहाँ गई थी? नंद बाबा के घर। रसखान जी कहते हैं कि सखी, एक सखी कहती है कि हे सखी, आज मैं सुबह होते ही नंद बाबा के घर गई थी। और सुनिए, वाको जियो जुग लाख करोड़ और जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तो सखी कहती है कि हे सखिया, पहले दूसरी लाइन पढ़ेंगे फिर पहली लाइन। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, मैंने यशोदा मैया को श्री कृष्ण भगवान को पाकर बहुत ही खुश देखा। अर्थात वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं, यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान भैया को पाकर इतना अधिक खुश है। अर्थात ये एक सखी दूसरे सखियों से कहती हैं कि जसोमती को सुख जात कहो नहीं, यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश है, इतना अधिक खुशी है कि उनका खुशी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब देखते हुए मेरी इच्छा हुई कि वाको जियो जुग लाख करोड़, कि श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, अर्थात उनकी मृत्यु ही कभी ना हो। लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित होने का मतलब क्या है? उनकी मृत्यु कभी नहीं हो रही है। ठीक है ना। अगली लाइन देखिए,
सखिया कहती कि मैंने वहां जाकर देखा, तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ठिठौने। मैंने जाकर देखा कि यशोदा मैया तेल लगा लगा कर श्री कृष्ण भगवान को मालिश कर रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी और भौहें बनाई बनाई ठिठौने और भाव के ऊपर एक काला सा टीका लगा रही थी ताकि श्री कृष्ण भगवान को कोई टोना या नजरे ना लगे। क्या ना लगे? टोना या नजर। आपने देखा होगा कभी कभी, आ जाइए, आपने देखा होगा कभी कभी कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं साल डेढ़ साल के, उनकी माँ जब उन्हें मालिश करती हैं, किसी की माँ हो मालिश करती है तो आंखों में काजल लगाती हैं और काला सा टीका लगाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा। जानते क्यों लगाती हैं? ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे। ठीक है ना? और सालनी, हाँ चलो पढ़ो सारे लोग। तो आगे देखिए, तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ठिठौने। मैंने जाकर देखा, हे सखिया मैंने जाकर देखा यशोदा मैया बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को तेल से मालिश कर रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी और भौहें बनाई बनाई ठिठौने और भाव के ऊपर, ये इसे भाव कहते हैं, ठीक है ना, इसे भाव कहते हैं, और भाव के ऊपर एक काला सा टीका लगा रही थी ताकि ठिठौने, ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे। ना लगे ना लगे हो। आ सुन तो सही दिल की धड़कन। तो अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है, बहुत ही प्यारी है कि डारी हमेल निहार निवारत वारत ज्यों पुचकारत छौनी। मैंने जाकर देखा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने जाकर देखा कि डाली हमेर निहार निवारत वारत ज्यों पुचकारत छौने। मैंने जाकर देखा कि यशोदा मैया बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को पास बुलाकर उनके गले में फूलों की माला पहना रही थी और बड़े प्यार से बुलाकर फूलों की माला पहना रही थी और श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। देखेंगे बढ़िया से कि फिर से दोहराते हुए कि आज गई हुति भोरी है और सखा न रही वही नंद के भवानी। एक सखिया दूसरे सखी से कहती है कि हे सखिया, आज मैं सुबह होते ही नंद बाबा के घर गई थी। जी हाँ, आज मैं सुबह होते ही नंद बाबा के घर गई थी। मैंने वहां जाकर क्या देखा मालूम है? वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। पहले सेकंड राइट। मैंने जाकर देखा कि यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश थी, इतना अधिक खुश थी कि उनकी खुशी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और यशोदा मैया की खुशी देखकर मेरी इच्छा है कि वाको जीव जुग लाख करोड़, कि श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, अर्थात उनकी मृत्यु ही कभी ना हो, अर्थात वे कभी उनकी मृत्यु ना हो। तीसरी लाइन है, तेल लगाई लगाई के अंजन भाव है बनाई बनाई ठिठौने। हे सखिया मैंने जाकर देखा यशोदा मैया तेल लगाई लगाई के अंजन भाव है बनाई बनाई ठिठौने। मैंने जाकर देखा कि यशोदा मैया तेल लगा लगा कर श्री कृष्ण भगवान को मालिश कर रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी और ये भाव के ऊपर एक काला सा टीका लगा रही थी ताकि श्री कृष्ण भगवान को कोई टोना या नजर ना लगे। चलिए एक पंक्ति इसमें और पढ़ लेते हैं ताकि 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, 3 उधर 3 इधर। चलिए अब सखी आपस में बात करती हुई कहती हैं, एक सखी कहती हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। देखो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल लगा हुआ है, कितना धूल लगा हुआ है, धूरी भरे, धूल से भरे हुए अति शोभित श्यामजू श्री कृष्ण भगवान। देखो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल लगा हुआ है, शोभित श्यामजू, फिर भी श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक सखी कहती है कि देखो तो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल लगा हुआ है, शोभित श्यामजू, फिर भी श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर एक सखी कहती है सही बात है, ऐसा लग रहा है तैसी बनी से सुंदर चोटी, ऐसा लग रहा है ये धूल नहीं है बल्कि एक सुंदर सी चोटी बनी हो।
क्या लग रहा है कि एक सुंदर सी चोटी बनी हो। अरे भैया, जैसे आप लोग देहातों में क्या होता है, जब भूसा ढोते हैं सुबह सुबह ना, तो भूसा जो ढोते हैं ना, उससे आप ध्यान दीजिएगा एकदम चेहरा गोर रंगार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे विदेश से आए हो, अंग्रेज हो, ठीक है ना। एकदम चेहरा गोरा गोरा हो जाता है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। क्यों? क्योंकि एकदम चिकना व्हाइट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, जिसको लगेगा कि हम कहाँ सुंदर दिखे, तो भूसा ढोना शुरू कर दो। खेत ना हो ना तो दूसरे का भूसा ढोना शुरू कर दो। ध्यान देना कभी। तो एक सखिया कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। देखो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर कितना धूल लगा हुआ है, फिर भी श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर दिखाई देते हैं। तो एक सखिया कहती है सही बात है, ऐसा लग रहा है ये धूल नहीं है बल्कि एक सुंदर सी चोटी बनी हो। फिर सखिया कहती है कि खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत पीर कसौटी। ये सखिया, जब श्री कृष्ण भगवान खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए आंगन में इधर उधर घूमते हैं ना, पग पे जनी बाजत पीर कसौटी, तो पीला पीला वस्त्र पहनकर जब श्री कृष्ण भगवान खेलते हुए खाते हुए इधर उधर घूमते हैं ना, पग पे जनी बाजती, तो उनके पैरों की पायल छन्न छन्न बजने लगती है। सखिया कहती हैं कि खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत पीर कसौटी। हे सखिया, जब श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर अपने आंगन में अर्थात नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए खाते हुए इधर उधर घूमते हैं ना, तो उनकी पैरों की पायल बजने लगती है और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर सुनाई देती है। लास्ट लाइन है कि काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ सुरे अधि नहीं। इसके बाद तीसरी लाइन है कि वह छवि को रसखान बिलोकत। क्या 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 क्या? वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। आपको पता है कामदेव एक भगवान है, ठीक है ना, जानकारी लीजिएगा, ठीक है ना। उनकी सुंदरता इतनी ज्यादा प्यारी थी, मतलब वो इतने सुंदर दिखाई देते थे कि सारे लोग उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो जाते थे, सारे लोग। और वे धनुष से फूलों की धनुष और बाण लेकर घूमा करते थे। जी हाँ, फूलों की धनुष और बाण लेकर घूमा करते थे। लेकिन देखो श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता के आगे कामदेव, जी हाँ, क्या बोलते हैं कि कामदेव जो भगवान थे ना, उन्होंने अपनी सारी सुंदरता को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिया कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी सुंदरता के आगे हमारी सुंदरता तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, यानी श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखकर कामदेव भगवान अपनी सारी सुंदरता को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देते और कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, आपकी सुंदरता के आगे हमारी सुंदरता कुछ भी नहीं है। सही बात है ना। आप और यहाँ तो सब अपने अपनों के एकदम तुर्रम खा फीजा मनाने में लगे रहते हैं, समझ रहे हैं ना। दावत वावत में देखो जाओ तो एकदम बढ़िया, एकदम खाना पे कम ध्यान रहता है, एकदम कपड़ा उपड़ा एकदम वीआईपी एकदम बहन होने के जाओ एकदम, मतलब क्या बताएं यार, जानते ही हो है ना। थाली लेके टालना पड़ता है, साला शर्म लगती है, लेकिन वीआईपी बंटन के आ जाते हैं। खैर जाने तो ऐसे ही है। लास्ट लाइन सखिया कहती हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ सुले गो माखन रोटी। ये सखिया, काग के भाग, उस कौवे का भाग कितना अच्छा होगा। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए हो माखन रोटी, अर्थात उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से जूठन छीन कर ले गया और कहीं बैठ कर खाया होगा। कहने का मतलब है हम लोग तो तरसते हैं श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए, हम लोग तो तरसते हैं उनके पास जाने के लिए, लेकिन उस कौवे का भाग कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया और बैठ कर कहीं उनका जूठन खाया होगा, ठीक है ना। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ छुले गए माखन रोटी, उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया और कहीं जाकर बैठ कर खाया होगा। हम तो श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए तरसते रहते हैं, जूठन खाने की बात तो बहुत ही दूर है। मानो देखिए एक बार दोहरा देते हैं, मानुष हो तो वह रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नितनंद धेनु के माजारन, पाहन हो तो वह किरको जो करियो छत्र पुरंदर दानन, जो खगो तो बसेरा करो मिल कालिंद कूल कादम की डालन। आज गई होती भोरियो रसखान रही वही नंद के भवनी, वाको जुग जुग लाख करो जसमत को सुग जात कौने, तेल लगाई लगाई के अंजन भावे बनाई बनाई ठिठौने, डारे हमेली हारनी वाला तो वारत जो पुचकारत छवानी दूर भरी अति शोभित श्याम जो तैसी बनी से सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पै जनी बाजत पीरी कसौटी, वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गो माखन रोटी। क्या बात है।
आगे के भाग्य बड़े सजनी, हाथों से ले गयो माखन रोटी। चलिए, तो ये 3 पंक्ति आपको समझ में आ गई हो। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करा सके, पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन का पढ़ा सके, और बहुत ही बढ़िया पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं आती। जितना आप कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाएंगे, जितना हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे, उतना ही हम आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विज्ञान और ग्रामर पोर्शन हो, हिंदी में ग्रामर हो, कुछ भी हो यार, मतलब कुछ भी हो, अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अब चलिए अगली वीडियो में 3 जो पंक्ति बची है उसको भी स्टार्ट करते हैं। ये 20 मिनट की वीडियो हो गई है। ओके दोस्तों, थैंक यू।